बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिम रिज़वान। मेरा नाम है अकबर अली और आप देख रहे हैं कोरियन विद अकबर अली। आज हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 को चाइनीज़ काउंटिंग में छिल और चैप्टर के लिए ख्वा का वर्ड यूज़ होता है। तो आइए पहले हम इसका ट्रैक नंबर 25 सुनते हैं, उसके बाद इसके मीनिंग्स देखते हैं। 7과 여기가 사무실이에요. 대화 1. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. जी, आपने लिसनिंग सुन ली। अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने योगी का इसमें सब्जेक्ट पार्टिकल है। योगी हेयर के लिए, यहाँ के लिए यूज़ हो रहा है। और आगे सामुशिल ऑफिस को कहते हैं। ऑफिस क्योंकि इसके में जो स्पेलिंग्स हैं ये कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहे हैं, जिसको विद पश्चिम भी कहते हैं, पश्चिम पे ख़त्म हो रहे हैं। और ये नाउन है, इसलिए इसके साथ ईएयो लगाया। योगी का यहाँ सामुशिरी एयो, यहाँ ऑफिस है, यहाँ दफ्तर है। तो नीचे देखते हैं हक्सब स्टडी आने गाइड इंफॉर्मेशन मालूमात। तो इसकी स्टडी की मालूमात के लिए फर्स्ट पे लिखा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के मकासद क्या क्या हैं। नीचे इसमें लिखा है आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि क्वेश्चन और आंसर पूछे जाएंगे। प्लेसेस पता ही है आपको, जगह के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स चीज़ें, यानी चीज़ों और जगहों के मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके नीचे ग्रामर है। ग्रामर में ई और खा लिखा है। ई ये सब्जेक्ट पार्टिकल है। जब सब्जेक्ट कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो उसके लिए ई यूज़ करते हैं, और अगर वावल पे ख़त्म हुआ तो खा इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जी ई ए यो और ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। नाउन की एंडिंग है। जब भी नाउन कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो उसके साथ हम ई ए यो लगाते हैं, और अगर वावल पे ख़त्म हुआ तो उसके साथ ये यो लगाएंगे। तो ये हमें ऊपर पता चल गया। क्वेश्चन करें या आंसर करें, उनके लिए यही वर्ड यूज़ होंगे। सिर्फ क्वेश्चन के लिए इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और आंसर के लिए फुल स्टॉप लगा देंगे। नीचे वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशन जो हैं उसमें प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स हैं। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर में आगा जी सिटिंग ऑन द फ्लोर इन कोरिया, फ्लोर सिटिंग। और डेली नेसेसिटीज़ में आगा जी पर्सनल केयर की, जो डेली की ज़रूरियात हैं उनमें सिर्फ हम इस चैप्टर में जो पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके मतलब पढ़ेंगे। देखें जी आगे, थैवा मुकालमा डायलॉग नंबर 1। थुआन और मिनसू दो पर्सन है जिनके दरमियान ये डायलॉग है। थुआन क्या कहता है? थुआन क्वेश्चन कर रहा है। थुआन पूछता है योगी गा सामुशिरी मिका, योगी यहाँ गा आ गया सब्जेक्ट पार्टिकल, सामुशिल ऑफिस, इमिका है यहाँ ऑफिस है। उसके आंसर में मिनसू कहता है ने यस। सामुशिरी मिदा देखें, रील ऊपर गया ना, सामुशिरी मिदा यस ऑफिस है। अब नीचे तुआन क्वेश्चन फिर कर रहा है कि ख्वाजंगशिरी अवधि मिका, ख्वाजंगशिर वॉशरूम को कहते हैं, वॉशरूम अवधि कहाँ, इमिका है। इनके ऑफिस का तो पता चल गया, अब मुझे बताया जाए कि वॉशरूम कहाँ है। मिनसू कह रहा है कि छौगी मिदा, छौगी वहाँ को कहते हैं, तो मिनसू कह रहा है कि छौगी मिदा। अब लेफ्ट साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड को कहते हैं वेंचुक में यहाँ योगी हेयर, यहाँ योगी का सामुशिरी मिदा यहाँ ऑफिस है। और दूसरे सेंटेंस में लिखा है योगी का यहाँ छिबी मिदा, यहाँ घर है। देखें ऊपर उसने सामुशिल का वर्ड यूज़ किया, नीचे घर का यूज़ किया, यानी कि प्लेसेस के लिए आपने जब भी पूछना है, उर्दू में हम ना क्वेश्चन करते हैं कि ये कौन सी जगह है और वो कौन सी जगह है,
जबकि कोरियन लैंग्वेज में इनके लिए ये कौन सी जगह के लिए कहते हैं, यौगिका अवधि मिका, और वहाँ के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सी जगह है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि छाउगीगा, छाउगी वहाँ अवधि मिका। यानी कोरियन में ये कौन सी जगह है और वो कौन सी जगह है, इनकी बजाय वो कहते हैं कि यहाँ कहाँ है और वहाँ कहाँ है। तो इससे हमें मालूम होगा कि जगह के मतलब जब भी क्वेश्चन होगा यौगी, छाउगी या अवधि के वर्ड यूज होंगे। अब राइट साइड पे आ जाए, औरंचुक में यह लिखा है अवधि, अवधि वेयर कहाँ, सामुशिरी अवधि मिका, सामुशिल ऑफिस अवधि मिका कहाँ है। दूसरी में आ जाए लाइन में, छौगीगा वहाँ अवधि मिका, देखें आ गया ना क्वेश्चन, छौगी वहाँ अवधि कहाँ, ई मिका है, यानी वहाँ कहाँ है। ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सी जगह है, और कोरियन में इसको योगी का, छौगी का अवधि मिका कहेंगे। नीचे देखें, उसमें उसने कहा कि डिड यू लिसन केयरफुली एंड रिपीट, अगर आप पढ़ लिया आपने तो रिपीट कर देन आंसर, और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मिन्सुशी है, मिन्सुशी मुअसल क्या, हा होता है टू डू करने के लिए, और ये गो इससे जो लगा है ना ये कंटिन्यू कर रखते हैं, कंटिन्यू टेंस में ये प्रेजेंट कंटिन्यू बन गया। यानी गो इट कहीं भी इकट्ठा आ जाए इसका मतलब होता है इंग्लिश में आईएनजी और उर्दू में रहा रही रहे। तो क्या बन गया, हा कर गो इससे रहा है, मिस्टर मिन्सू क्या कर रहा है। ऊपर हमने पढ़ा, या नीचे देखें छोंगदा जवाब, इल्मोन एक नंबर, होएसारल कंपनी का, सोगेरल सोगे हागो इसोयो तारफ करवा रहा है, वो कंपनी का तारफ करवा रहा था ना। तो क्या इसका आंसर बन गया, मिन्सू क्या कर रहा है, कंपनी का तारफ कर रहा है या करवा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखें, थू हमने नेटिव कोरियन, प्योर कोरियन जो काउंटिंग सीखी है उसमें आपको पता है पहले चार जो वर्ड हैं उनको हाफ यूज किया जाता है, मतलब हन थू से ने, तो उसमें ये थू आ गया। टू के लिए सारमन पता या पर्सन, चिगम नाव, अब अवधि ये कहाँ, अवधि के बाद देखें प्लेस का जो है पार्टिकल लोकेशन मार्कर लग गया, अवधि कहाँ, कहाँ जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, इसलिए इसके बाद क्या लगा, ए कहाँ, इसयो मौजूद हैं, यानी दोनों इस वक्त कहाँ मौजूद है। उसका आंसर क्या है, दोनों कहाँ थे जी, देखें जी आंसर नंबर 2 पे आ जी, सामुशीरे इसोयो ऑफिस में मौजूद हैं। तो ये 78 नंबर पेज हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखें, आगे आ गया जी ओ हुई इल, वोकैबुलरी नंबर 1, चांगसो बिल्कुल टॉप है, चांगसो प्लेसेस यानी जगहें, इसके नीचे जो भी डिस्कस होगा वो क्या में ये सारी जगह के लिए यूज़ करते हैं। पहला है जी याओगी यहाँ, छाओगी वहाँ जो दोनों से दूर हो, खाओगी ये भी वहाँ के लिए यूज़ करते हैं जब स्पीकर से, वो बोलने वाले से दूर हो और लिसनर के नज़दीक हो, उसके लिए खाओगी का वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया जी आओदी वेयर कहाँ, इधर आ जाए जी सेकंड लाइन में होएसा कंपनी, होएसा कंपनी। लाइन नंबर 2 का पिक्चर नंबर 2 सामुशिल, सामुशिल ऑफिस। नेक्स्ट है जी ख्वाजंगशिल, ख्वाजंगशिल वॉशरूम। उसके बाद आ गया जी शिकतांग, शिकतांग रेस्टोरेंट को कहते हैं, होटल को कहते हैं। लाइन नंबर 3 पिक नंबर 1 छिप, छिप घर, यानी स्पेलिंग देख लें, अगर सीन के साथ आ जाए शिप उसको शिप बोलेंगे, वो चाइनीज़ गिनती में 10 को कहते हैं, और अगर जियत के साथ आ जाए छिप तो ये घर होगा। नेक्स्ट है जी खिसुकसा, आप इसको कंपनी की रहाइश बोल सकते हैं, इसको हॉस्टल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेथाक्सो, सेथाक्सो लॉन्ड्री, लॉन्ड्री फिशरमैन की लॉन्ड्री, धोबी की दुकान के लिए, फिशरमैन सॉरी मैंने बोल दिया, धोबी की दुकान के लिए। अगर ये सेथाक एंड वाला सो ख़त्म कर दें और इसकी जगह पर गी लगा दें तो ये वॉशिंग मशीन बन जाएगी सेथाक की। नेक्स्ट आ गया जी मियोंगशिल, मियोंगशिल हेयर सैलून, और अगर इसका शिल ड्रॉप कर दें, ये देखें शिल जो है ना ये रूम के लिए यूज़ कर रहे हैं, रूम के लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक होता है फांग, स्पेलिंग उसके बी और नीचे ईंग, और एक शिल यूज़ होता है मियोंग शिल। अगर शिल को ड्रॉप करके एंड पे सा लगा दें तो किसी भी लफ्ज़ के बाद सा लगे तो वो ऑक्यूपेशन पेशा बन जाता है, अगर मियोंग सा हो जाए तो वो हेयर ड्रेसर हो जाएगा। आगे आ गया जी शीजांग मार्केट, माथ मार्ट, फ्योनीजोम, फ्योनीजोम सहूलत स्टोर,
सहूलत स्टोर, ये कोरिया में सहूलत स्टोर 20। अच्छा जी, ये सहूलत स्टोर हो गया। इसमें फ्योन सहूलत एक मलकियत के लिए, छोम स्टोर के लिए। नेक्स्ट है जी शिव फाओ माखेत, शिव फाओ माखेत। अच्छा देखें, सीन के साथ जब भी ये वाला कोई हरूफ आएगा ना, वाई यानी एस प्लस वाई इज इक्वल टू एस एच, तो ये बन जाएगा शिव। कॉन्स्टेंट की आवाज़ को लंबी नहीं करना, वावल की आवाज़ करनी, शिव। शिव फाओ माखेत, ठीक होगा। ये वकैब होगी। नीचे लिखा ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विदाउट लुकिंग एट द अबव वकैब, यानी कि ऊपर वाले वकैब को देखे बगैर आपने इनको करना है। उसमें देखें, आप हेडिंग पढ़ते हैं, इलबोन पे लिखा है खरीमल पेंटिंग को फोगो देखकर अलमाजन दुरुस्त, थानोरल लफ्ज को यनगिल हास्य कनेक्ट कीजिए, मिलाइए, यानी आपने इनको मिलाना है। मसलन नीचे क्या लिखा है, हैसा। आपने हैसा ऊपर पिक देखनी है, कंपनी की कौन सी तस्वीर है, कंपनी की देखें, 2 नंबर से आप मिला दें। उसके बाद नीचे आ जाएं, ऑफिस लिखा है, ऑफिस आगे नंबर 3 पे। उसके बाद छिप लिखा है, छिप फर्स्ट नंबर पे आ गया। और एंड पे हाजंगशिल वाशरूम बिल्कुल अपने टॉप से ही है। इस तरह आपने इसको घर पर कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी मुनबोप इल, ग्रामर 1, मुनबोप ग्रामर नंबर 1। अच्छा इसमें देखें ई और गा, नीचे आ जाए, छाम, छाम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब भी छाम कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एंड करेगा कॉन्सोनेंट पे, उसके साथ हम ई ऐड करेंगे। नीचे उसकी एग्जांपल है सामुशीरी, सामुशिल ई, पढ़ेंगे इसको सामुशीरी, यहाँ पर ई ऐड कर दिया उसने। मोम कहते हैं वावल को, वावल प्लस खा, यानी जब भी वावल आएगा तो हम इसके साथ खा को अटैच करेंगे एज ए सब्जेक्ट पार्टिकल। नीचे लिखा है योगी का, यानी कि यहाँ। इसके एग्जाम्पल है नीचे, योगी का यहाँ सामुशीरी मीदा, यहाँ दफ्तर है। योगी का सामुशीरी मीदा, यहाँ दफ्तर है। नेक्स्ट है जी शीजांग, शीजांग देखें कॉन्सोनेंट पे एंडिंग है तो इसके साथ कौन सा लगा, ई। शीजांगी मार्केट अवधि मीका कहाँ है, मार्केट कहाँ है। ये देखें, इसमें उसने लिखा है फिग्यो है फोसेयो, कंपेयर करके देखिए, मुवाजना करके देखिए। इसका होता है फिग्यो होता है मुवाजना, है करना, आधा होता है ना करना, है फोसेयो ट्राई करने की ग्रामर है ये। मुवाजना करके देखिए किसमें, ई का वर्सेस अननन में। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ई का जो है ये सब्जेक्ट पार्टिकल है और अननन जो है वो टॉपिक पार्टिकल्स हैं। ई का अननन की हमें पहले ही होनो है, इसलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे उसने लिखा है, देखें, डिड यू अंडरस्टैंड ई का, अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं ई का को, अगर नहीं कर चुके तो उसको रिपीट कर लो, गौर से याद कर लो। देन कंप्लीट द सेंटेंस एज इन द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल की तरह करना है। ई वन पे लिखा है फोगी मिसाल छोरम की तरह। ई या गा को रल आगे को सायंग आधा होता है इस्तेमाल करना। आसो ओसो योसो हैसो, आसो ओसो और हैसो, ये ग्रामर यूज़ करते हैं हम रीज़न के लिए और काम की तरतीब के लिए। वैसे इसकी हैसो करके मुंजागल सेंटेंस को वांसोंगा से कंप्लीट करें। अच्छा जी, नीचे इसकी मिसाल देखते हैं। फोगी में उसने बताया कि हाजंगशिल किस पे एंडिंग है, देखें लास्ट वर्ड कौन सा है, रियल, रियल क्या है कॉन्सोनेंट, उसके साथ क्या लगाया उसने, ई। अवधि मीका कहाँ है, हाजंगशिरी अवधि मीका वॉशरूम कहाँ है। ये वाला पे जो भी होता है ना, जो ऊपर देखें, जो भी ग्रामर का टॉपिक दिया होता है, मतलब ई दिया है और खा दिया है, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ये पूरा पेज हमने कंप्लीट करना होता है। मसलन फर्स्ट पे आ गया शिकतांग, अब इसका लास्ट वर्ड कौन सा है, कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पर ई लगाएंगे, अवधि मीका कहाँ है। दूसरे नंबर पे सेथक सो लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का लास्ट वर्ड कौन सा है, वावल, तो आप इसे खा लगा देंगे। अवधि मीका लॉन्ड्री कहाँ है। योगी, योगी यहाँ, योगी वावल पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ गा लगेगा। शीजांगी मीदा, यहाँ मार्केट है। नंबर 4 पे फ्योनिजोम सहूलत स्टोर, किस पे ख़त्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे, तो कौन सा लगेगा, ई। फ्योनिजोमी चौगी मीदा वहाँ है। ये देखें, आपके लिए चंगदा आंसर को कहते हैं, नीचे फिल किए हुए होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इनको पहले खुद से हल करने की कोशिश करनी है, उसके बाद करेक्शन के लिए इधर आप आंसर देख सकते हैं, शुरू में ही आंसर नहीं देखना।
अच्छा नेक्स्ट देखें जी, वो फिर वही रिपीट कर रहा है कि डू यू वांट टू स्टडी मोर, डू यू वांट टू स्टडी मोर। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाह रहे हो, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये देखें पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रही है, यहाँ लिखा है शीजांग मार्केट। तो आपने यहाँ पर शीजांग लिखना है, उसके बाद देखना है उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट पे है या वावल पर है। अगर कॉन्सोनेंट पर है तो ई को टिक कर दें, अगर वावल पर है तो खा को टिक कर दें। इसकी शीजांग की एंडिंग चूँकि कॉन्सोनेंट पर है, इसलिए हम ई को सिलेक्ट करेंगे। शीजांग मार्केट ओदी मिका कहाँ है। नेक्स्ट देखें श्यूफो, यहाँ पर आप श्यूफो लिख दें। श्यूफो लिखेंगे तो वावल पर एंडिंग है तो खा सिलेक्ट होगा। अगर पूरा लिखेंगे श्यूफो मार्केट तो उसके लिए कॉन्सोनेंट वाला सेलेक्ट करेंगे। अवधि मिका कहाँ है, यानी सुपरमार्केट कहाँ है। नीचे ये देखें आंसर भी इनके उन्होंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी डायलॉग मुकालमा, जिसको हम थेवा के बोलते हैं, थेवा ए, डायलॉग नंबर 1। तो आइए पहले इसकी लिसनिंग सुन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मीनिंग इसके। अच्छा जी नेक्स्ट है थेवा ई, डायलॉग नंबर 2। डायलॉग को पहले हम सुन लेते हैं कोरियन में। ये देखें ट्रैक नंबर कौन सा चलाना हमने, 26। तो पहले डायलॉग सुनते हैं, उसके बाद इसके मीनिंग देखते हैं। 대화 2. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. अच्छा जी डायलॉग सुन लिया। देखें थेवा ई, ये रियान और तुआन के दरमियान है। रियान कह रहा है योगी का यहाँ, हीसुक्सा हॉस्टल कंपनी की रिहाइश, ये यो है। वो उसको बता रहा है, रिहान तुआन को बता रहा है कि यहाँ कंपनी की रिहाइश है। ई होता है ये, कौन होता है चीज़ के लिए, खीसुक्सा, और ये जो चीज़ है ये खीसुक्सा हॉस्टल की कंपनी की रिहाइश की, योल्सो है चाबी, ई ये जो है ये रिहाइश की चाबी है। देखें एंडिंग उसकी वावल पे हो रही है तो क्या लगा, ये यो। ऊपर भी वावल पे हो रही है तो ये यो। अच्छा अब उसने इसको इन्फॉर्म किया कि ये रिहाइश है आपकी कंपनी की और ये चाबी है, तो उसके आंसर में थवान कर रहा है खमसामिदा। खमसामिदा होता है थैंक यू, शुक्रिया। अब देखें खुरौंदे, क्या लफ्ज़ है, खुरौंदे। खुरौंदे होता है लेकिन। लेकिन कब यूज़ करते हैं, जब जो पिछला सेंटेंस है ना हम उसका कंट्रास्ट करना चाहें, उसके अपोजिट जाना चाहें या उसके कोई और मालूमात लेना चाहें। खुरौंदे लेकिन छो वो गे चीज़, लेकिन वो चीज़ मो क्या ये यो है। अब तो उससे आंसर कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वो चीज़ क्या है। रियान उसका आंसर करता है कि खाजोक साजिन। खाजोक होता है फैमिली, साजिन तस्वीर। अब देखें तस्वीर की एंडिंग किस पे है, कॉन्सोनेंट पे है, तो इसके लिए ईओ का वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब देखें 1 2, ये स्किप कर दें, 3 4 सेंटेंसेस उसने यहाँ यूज़ किए हैं। 3 की एंडिंग ये यो पे की है और लास्ट की ई ए यो पे, ताकि आपको पता चल सके जो वर्ड भी, जो नाउन, ये नाउन की एंडिंग है, आपको पता है जो नाउन भी वावल पर ख़त्म होगा उसके साथ ये यो लगाते हैं, और जो भी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा उसके साथ ई ए यो का वर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा जी अब देखें लेफ्ट साइड पे खुरौंदे लिखा है, क्या लिखा है, खुरौंदे बाय द वे। लेकिन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। खा में लिखा है सामोशीरी ऑफिस, अवधि ये यो कहाँ है, ना छाओगी वहाँ ये यो है। खुरौंदे लेकिन, खुरौंदे लेकिन। उसने देखे आंसर उसका कर दिया। अब आगे कुछ और कंट्रास्ट करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि खुरौंदे सामुशिल ऑफिस में। सामुशिल क्या होता है, ऑफिस। ए हम मोस्टली में के लिए यूज़ करते हैं। सामुशिल ऑफिस में वह क्यों, वह क्या क्यों खाए जाते हो, यानी ऑफिस का तो मैंने बता दिया, लेकिन आप क्यों जाते हो, ये खुरौंदे की एग्जांपल होगी। राइट पे आ जाएं, और अनचुक मो। मो क्या है, व्हाट क्या, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ मूव, यानी मूव को उसने शॉर्ट किया। देखें ईयंग और शीयत को ड्रॉप करके इनको इकट्ठा कर दिया, मो, यानी कि मूव वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, उसकी शॉर्टन फॉर्म मो है। आइए देखते हैं ईरम। ईरम किसको कहते हैं, नाम को। ई सब्जेक्ट पार्टिकल है, ईरमी नेम, मो ये यो क्या है, ईरमी नाम क्या है। नीचे देखें ईगे ये, मो ये यो क्या है, ये
क्या है। आगे चलते हैं जी। देखें जी एग्जाम्पल नंबर 1, उसने ऊपर क्या लिखा है, दिस टाइम सपोज दैट यू आर रेहान एंड तुआन, यानी कि आप ख्याल करें, सोचें कि आप तुआन और रेहान हो एंड देन रिपीट द फॉलोइंग डायलॉग, तब आप डायलॉग को रिपीट करें। मसलन उसमें पहले में लिखा है रेहान ख्वा तुआन, रेहान ख्वा रेहान, और ये देखें ख्वा जो होता है ये और के साथ के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसकी एंडिंग वावल पर होती, विद और पश्चिम होता, यहाँ वा लगना था, विद पश्चिम, ये ख्वा लगता है। रेहान ख्वा थुआनन, रेहान और थुआन अवधिये कहाँ इस सोयो मौजूद हैं। अब देखें रेहान और थुआन कहाँ मौजूद थे, ऊपर डायलॉग में नीचे शोंगदा में लिखा है इलबोन में खीसुकसा, कंपनी की रहाइश में हॉस्टल में मौजूद थे ना, क्योंकि उसको बता रहा था रेहान के ये खीसुकसा है और ये उसकी चाबी है, क्या आंसर बना खीसुकसा। नंबर 2 पे आगा जी खीसुकसा ए, हॉस्टल में कंपनी की रहाइश में, मो का, मो क्या होता है व्हाट, इस सोयो मौजूद है, क्या मौजूद है। तो कंपनी की रिहाइश में क्या गया था, एक उस योल से थे चाबी, योल सोए चाबी, और दूसरी क्या थी खाजोक साजिन, फैमिली की तस्वीर। खाजोक फैमिली को कहते हैं, इसकी केयर करनी है। अगर इसमें ओ की जगह पर खाजोक है ना, अगर जोक कर दें तो लेदर बन जाएगा, ठीक हो गया, खाजोक साजिन, इसलिए इसको खाजोक पढ़ना, खाजोक साजिन, फैमिली की तस्वीर। टिप पे आ जाए, छुरिम माल, छुरिम माल लिखा ही है एब्रीवेशन, इख्तसार मुख्तसर करके किसी चीज को छोटा, इसका वर्ब होता है छुल ईदा, वर्ब क्या होता है छुल ईदा, पढ़ना उसको छुरीदा है। माल लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, एब्रीवेशन है, किसी भी लैंग्वेज में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। नीचे लिखा है मल हागी ए सनन, बात करते हुए, मल हागी ए सनन, बात करते हुए, छुरी मारल जो एब्रीवेशन है, मानी ज्यादा, सायोंगा मिदा इस्तेमाल करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ये उसने लिखा है ई खोसन, ये चीज या ये, देखें ये सारे फुल फॉर्म है, छो खोसन वो चीज, ख गोसन वो चीज, ये सारा ये चीज वो चीज वो चीज, ये फुल फॉर्म है। यहाँ इनको शॉर्ट करके एब्रीवेट करके इनकी एब्रीवेशन क्या बनी, ई गोसन को कह रहे आप ई गोन कह सकते हैं, छो गोसन को छोगोन और ख गोसन को खगोन, ये तीनों उन्होंने अन टॉपिक पार्टिकल टॉपिक मार्कर के साथ लगाए हैं, और इन्हीं को उन्होंने सब्जेक्ट मार्कर के साथ सब्जेक्ट पार्टिकल के साथ लगाया। मसलन ई गोशी, ई गोशी, ई गोशी, इसको शॉर्ट करके आप ईगे कह सकते हैं, सेम मीनिंग देगा। छो गोशी, छोगे, सेम मीनिंग देगा वो चीज। ख गोशी, खगे, सेम मीनिंग देगा वो चीज के लिए। तो देखें इसमें आपके सीन और शीन की कन्फ्यूजन भी निकल जाएगी। ये देखें इसको हमने सन पढ़ा, इसको शी पढ़ा, ठीक है ना। जब भी इसके साथ वाई आ जाए या ये वाला कोई वर्ड आ जाए तो वो शीन की आवाज देगा, उसके अलावा ये सीन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगा जी ओ वी ई वोकेबलरी नंबर 2, मुलगन ऑब्जेक्ट्स चीज़ें, मुलगन के लिए चीज़ों के लिए हम बहुत सारे काफ़ी सारे यूज़ करते हैं, खाउत भी यूज़ करते हैं, मुलफुम भी यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट हो जाए तो छेफुम भी यूज़ करते हैं, सांगफुम भी यूज़ करते हैं। तो कहते हैं लेट्स स्टडी वर्ड्स फॉर थिंग्स, यानी कि देखें फर्स्ट पे क्या है, ऑल्सो चाबी, खाजो फैमिली की साजिन तस्वीर। नंबर 3 पे आएगा जी खाबांग, खाबांग बैग। नेक्स्ट है जी वॉलेट, शिगा पर्स हो गया। नेक्स्ट है जी योगोन पासपोर्ट, ऊसान छतरी, अगर इसमें अकेला सान लिखें इधर तो वो पहाड़ बन जाएगा, ऊसान क्या हो गया अम्ब्रेला। खौल मिरर, आईना, इसको शीशा नहीं बोलना, ये क्या है आईना। शीशा जिसको इंग्लिश में ग्लास कहते हैं वो होते हैं यूरी, ईयंग नीचे यू, नीचे को लगों वाला दोनों, और यूरी। अच्छा जी आगे आगे जी ह्वाजंग फुम, ह्वाजंग मेकअप के लिए यूज़ किया जाता है, और फुम चीज़ को कहते हैं, यानी कि मेकअप की कोई भी आइटम, यहाँ लिखा है कॉस्मेटिक्स स्किन केयर की कोई भी चीज़। फित, फित आ गया ब्रश, अगर फित के साथ दा लगा दें, ये नाउन है ना, अगर इसको वर्ब बना दें फित्ता तो वो होता है ब्रश करना। नेक्स्ट है जी इंग्लिश में लिखा है हेयर ड्रायर के लिए हे ओ द रा ई ओ, थोड़ा सा केयर से पढ़ेंगे काफ़ी सारी आपकी मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट आएगा जी पिलो, पिलो के लिए वर्ड है फेगे, फेगे, तकिया सराहना पिलो। नेक्स्ट है जी ब्लैंकेट के लिए ई बुल, ई बुल। आगे चलते हैं जी। हाँ जी देखें जी, थिंक अगेन अबाउट द वोकेबलरी, दोबारा सोचें वोकेबलरी के मतलब, यू लर्न जो आप पढ़ चुके हैं, अबव एंड ट्राई आंसर, यानी पहले आपने याद करना है उसके बाद इसके
आंसर देने। मतलब क्या लिखा है इल्बुन पे, नंबर 1 पे खरीमल पेंटिंग को फोगो देखकर, आलमाजन दुरुस्त थानोरल लफ्ज को वर्ड को यंगर हास्यो मिलाइए। देखें फर्स्ट पिक कौन सी है, ये ब्लैंकेट बना है, ईबुल आप ढूंढ लें, ईबुल किधर है, देखें जी। नेक्स्ट क्या है, पासपोर्ट, पासपोर्ट बिल्कुल उसके नीचे है, ऐड कर दें। अम्ब्रेला, ऊसान, ऊसान किधर है जी, और कौन सा रह गया, काबंग बैग। ये ना प्रैक्टिस जो इसकी होती है लाजमी करें, इसको लाजमी फिल किया करें, इससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हमें पता है या हम सिर्फ रट्टे पे ही हैं। आपको पता है कि टेस्ट पास करने के लिए लॉजिकली हर चीज़ को समझना ज़रूरी है, वरना टेस्ट पास नहीं होता। मुनबो पी ग्रामर नंबर 2 पे आ गया जी, ई ए यो और ये यो। हम ऑलरेडी इसको काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ये नाउन की एंडिंग है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल के लिए ईमिदा और ईमी का यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल फ्रेंडली बोलने के लिए ये यो और ये यो। अगर नाम कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, ये देखो नीचे लिखा है छाम कॉन्सोनेंट पर, अगर कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो ये यो लगाते हैं, और मोम मोम कहते हैं वावल को, वावल पर ख़त्म हो तो ये यो लगाते हैं। नीचे इसके एग्जांपल है जी, खाबांग बैग, कॉन्सोनेंट पे एंडिंग है, ये यो बैग है, फेगे, फेगे पिलो पड़ा था, पिलो ये यो पिलो है, सराहना है, तकिया है। एक्स्ट्रा एग्जांपल दी हैं इसकी। खा फर्स्ट पर्सन होता है, योगीगा यहाँ, औदी ये यो कहाँ है, यहाँ कहाँ है, यानी कि उर्दू में हम कहते हैं ये कौन सी जगह है, तो कोरियन में उसका बनेगा यहाँ कहाँ है। उसका आंसर देखें बिल्कुल उसके राइट साइड पे ना, सेकंड पर्सन क्या कह रहा है कि खीसुक्सा ये यो कंपनी की रिहाइश है, हॉस्टल है। नीचे आ जाए जी दूसरे क्वेश्चन पे आ जी, ऑन नारा, खा क्या कर रहा है फर्स्ट पर्सन, ऑन कौन से, नारा कंट्री के, सारम ये यो पर्सन हो। आंसर उसका आ गई ना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सारम ये यो इंडोनेशियन हूँ। इसके बाद है जी फिगो है फोसेयो, कंपेयर करके देखिए, मुवाजना करके देखिए, किसमें, ये यो वर्सेस इमिदा में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है और ये इमिदा फॉर्मल लैंग्वेज, यानी ये ज़रा बेहतर वर्ड है, और ये यो नॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज में आ जाएंगे। दोनों है क्या, नाउन की एंडिंग है। ये वर्ब के साथ नहीं आते, ये किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं। ये इसके नीचे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, छावनन मैं ईमनसू ये यो, मैं ईमिनसू हूँ, छावनन ईमनसू इमिदा, मैं ईमिनसू हूँ। देखें दोनों सेम है ना, एंडिंग चेंज हो गई, लेकिन ये ज़रा बेहतर सेंटेंस हो जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। नीचे उसने लिखा है छावनन ई योंग जिन, ई योंग जिन भी नाम है, छावनन ई योंग जी नी ये यो, ऊपर जाएगा नी ये यो पढ़ना है, मैं ई योंग जिनी हूँ। नेक्स्ट है जी छावनन ई योंग जी नीमिदा, यानी कि बिल्कुल आप उसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, ये यो की जगह पर इमिदा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इमिदा जो है ये ज़रा बेहतर वर्ड है। नीचे उसने फिर वही लिख दिया, डेली हम पढ़ रहे हैं, डिड यू अंडरस्टैंड ये यो, देन कंप्लीट द सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल। ये इस पे आपने देखना एज एन एग्जाम्पल, यानी कि जिस तरह एग्जाम्पल में किया उसी तरह हल आपने करना है, खुद से नहीं इसकी कोई चेंजिंग की कोशिश करनी। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कैसे है। देखें नंबर 2 पे लिखा है, फोगी मिसाल छोरम की तरह, ये यो या ये यो रल को, यानी मिसाल की तरह ये यो या ये यो में से कोई एक वर्ड सायोंग इस्तेमाल है सो करके थेवरल मुकालमे को, डायलॉग को वानसंग हासे कंप्लीट करें, मुकम्मल करें, वानसंग हादा कंप्लीट करना। होगी में देखें उसने एक कॉस्मेटिक आइटम बनाई है, इससे वो सेंटेंस बना के देगा। क्वेश्चन देखें उसको उन्हें आपको लिख दिया है, आंसर को अंडरलाइन किया, इसका मतलब है आपको ये नीचे 1 2 3 4 ये 4 आंसर आपने खुद से कंप्लीट करने हैं। मसलन क्वेश्चन क्या ई गए ये मो ये यो क्या है, उसका आंसर दे रहा है कि ख्वाजंग फूम मी ए यो कॉस्मेटिक्स की कोई आइटम है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाएं, ये आपको नजर आ रहा है पासपोर्ट है, खा फर्स्ट पर्सन कह रहा है ई गे मो ये यो, ये क्या है, आंसर क्या बनेगा, ये देखें फर्स्ट आंसर नीचे लिखा है, छोंगदाप जवाब, इलबोन 1 नंबर, योगकॉन पासपोर्ट, ई ए यो है। आपने पहले चीज़ का नाम लिखना है, उसकी एंडिंग देखनी है, अगर कॉन्सोनेंट पे है तो ई ए यो, वावल पर है तो ये यो। नंबर 2 पे पता ही आपको ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, खा ई गे माओ ये यो, ये क्या है परसा जी, क्या कहते हैं इसको, छिगाप, छिगाप कॉन्सोनेंट पे एंडिंग है, ई ए यो, छिगाप इधर आपने लिख देना है, छिगाप ई ए यो। नेक्स्ट जी फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया सेम, ई गे माओ ये यो क्या है, ये क्या है, चाबी है जी, योलसे की है, की के लिए वर्ड यूज होता है योलसे, ये देखें योलसे की एंडिंग किस पे है, वावल पर, क्या लिखा है ये यो, आपने इधर लिख देना योलसे ये यो। नेक्स्ट है जी फेगे, ईगे मो ये यो, ये क्या है, आंसर क्या है जी फेगे, फेगे किस पे है,
वावल पर एंडिंग है तो क्या लिखेंगे इसको? हेगे ये यो।